हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलोसफी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं वो आपको कवर अप करनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है इस सब्जेक्ट में ये पता लगाना कि इम्पोर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं, बिकॉज यार 4 ही यूनिट्स हैं। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी ऐसी यूनिट है जो आप छोड़ कर जाओगे तो भी आप आराम से पूरा पेपर कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलोसफर जो होते थे, आपने इससे एक और सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे इसके साथ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वो इंडियन से रिलेटेड है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलोसफी है, ये वर्ल्ड वाइड जो पॉलिटिकल फ़िलोसफर रहे हैं उनकी क्या क्या थिंकिंग है, उनके प्रॉब्लम्स, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है वो उसको किस तरह से देखते हैं, उसका सॉल्यूशन वो किस तरह से निकालते हैं, वो सब चीज़ें बेसिकली आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो। 4 यूनिट्स हैं इसमें। पहली यूनिट में टेक्स्ट ही है थोड़ा बहुत, दूसरी यूनिट में आपका प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में आप पढ़ोगे, इनके अलग अलग विचारधाराएं क्या क्या हैं, क्या क्या सॉल्यूशन ये लोग देते हैं, जस्टिस इससे रिलेटेड इनके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो चीज़ें आप पढ़ोगे। यूनिट 3 आपका इंटरल्यूड है जिसमें आप मैशविल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और मैशविल के रिलीजन के ऊपर क्या थॉट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट 4 है आपका जिसमें हॉबीज़ है और लॉकी है, हॉब्स है और लॉकी है, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। अब ये तो बहुत ही ब्रीफ सा सिलेबस मैंने डिस्कस करा आप लोगों के साथ। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। पेपर आपका 75 मार्क्स का ही रहेगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में करो या हिंदी में करो। टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 4 करने पड़ेंगे। एसओएल के स्टूडेंट को सेफ साइड के लिए मैं बोलता हूँ, आप ये मानकर चलो कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं सेफ साइड के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी यूनिट्स की प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन डिफरेंस अप्रोचेस टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट एज इन्यूनिसेटेड बाय टेरेंस बेल। टेरेंस बेल द्वारा वर्णित ग्रंथ की व्यवस्था के विभिन्न उपागमों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यूनिट 1 में से आया जो कि टेक्स्ट वाली यूनिट थी। इसके बाद एनालाइज प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, इज इट रिलेवेंट टू कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। एक प्लेटो पॉलिटिकल फिलोसफर है, उसने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी है, उसको एनालाइज करना है और ये बताना है क्या ये वर्तमान समय में प्रासंगिक है, यानी कि आज के टाइम में क्या ये रिलेवेंट है इसकी थ्योरी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन 2 यूनिट 2 में से आपका आया है। इसके बाद है राइट कॉम्पेरेटिव एसे ऑन प्लेटोस एंड एरिस्टोटल्स थ्योरीज ऑफ फॉर्म। प्लेटो और अरिस्टोटल के स्वरूप फॉर्म के सिद्धांतों पर एक तुलनात्मक निबंध लिखिए। यानी कि इन दोनों ही पॉलिटिकल फिलोसफर ने एक थ्योरीज ऑफ फॉर्म बनाई है, इन दोनों ने ही बनाई है थ्योरीज, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इनके, तो आपको दोनों का कॉम्पेरेटिव एसे लिखना है दोनों की थॉट्स के ऊपर। अगेन यूनिट 2 में से एक क्वेश्चन आया है। इसके बाद है मैन बाय नेचर इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, इलुसिडेट। इसमें बताया गया है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि एक इंसान जो होता है उसके अंदर जो खूबी होती हैं वो पॉलिटिक्स होती हैं, वो बात करता है तो पॉलिटिकल आदमी लगता है, वो कुछ भी एक्टिविटी करता है तो पॉलिटिकल आदमी लगता है। इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको अपनी राय देनी है, ना एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। 4th क्वेश्चन अगेन ये यूनिट 2 में से ही आया है। इन दोनों में से ही किसी ने इस थ्योरी को बताया है कि मैन के बारे में, प्लेटो या एरिस्टोटल ने, तो यूनिट 2 में से ही ये क्वेश्चन आया है। तो 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 में से है और बाकी के 3 क्वेश्चन अभी यूनिट 2 में से आए हैं। तो आप देख लो यूनिट 2 कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है डिस्कस मैकियावेलीज व्यूज़ ऑन रिपब्लिकनिज्म। इसमें पूछा गया है मैकियावेली के गणतंत्रवाद पर विचारों की विवेचना कीजिए। मैकियावेली अगेन यूनिट 3 में से आया, ये भी एक पॉलिटिकल फिलोसफर है। इनके रिपब्लिकनिज्म के ऊपर क्या व्यूज़ थे वो आपको डिस्कस करने हैं। अब मैकियावेली वाली यूनिट में से रिलीजन के ऊपर क्या व्यूज़ थे वो भी आ सकता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिकनिज्म के ऊपर क्या व्यूज़ हैं ये आ गया है, ये यूनिट 3 में से आया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद यूनिट 4 में से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हॉब्स थ्योरीज ऑफ स्टेट विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। हॉब्स के राज्य के सिद्धांत का उसके संप्रभुता की संकल्पना के विशेष संदर्भ में व्याख्या कीजिए। हॉब्स की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्टेट, उसको आपको एक्सप्लेन करना है और रेफरेंस देना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी का। तो ये यूनिट 4 में से हॉब्स वाला क्वेश्चन आया है। 7th क्वेश्चन है लॉकीज थ्योरीज ऑफ प्रॉपर्टी इज सेंट्रल टू हिज पॉलिटिकल फिलोसफी, इलुसिडेट।
लॉक के संपत्ति का सिद्धांत उसके राजनीतिक दर्शन के केंद्र में है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि लॉक्स की जो थ्योरी है प्रॉपर्टी की, वो लॉक्स के जो पॉलिटिक्स व्यूज़ हैं उससे जाकर मैच करती है। यानी कि जो लॉक्स के पॉलिटिक्स व्यूज़ हैं वो और जो उसकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी है वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। सिर्फ रिलेटेड नहीं, दोनों एक ही हैं एक तरीके से। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, स्पष्ट करना है। अगेन ये लॉकीज वाला है, तो यूनिट 3 में से ये क्वेश्चन आप लोगों का आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको शॉर्ट नोट रखना है। सॉरी, यूनिट 4 में से आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं दो पर। एक है मैक्सवेल्स ऑन वर्च्यू एंड फॉर्चूना, तो यूनिट 3 में से आ गया ये। वर्च्यू और फॉर्चूना पर मैकियावेली के विचार। बी है आपका हॉब्बेसियन इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स का व्यक्तिवाद। हॉब्स के व्यूज़ थे इंडिविजुअलिज्म पर, वो आपको बताने होंगे, ये यूनिट 3 में से आ गया। लॉकीस राइट टू डिसेंट, असहमति के अधिकार पर लॉक के विचार। जो लॉक्स जो पॉलिटिकल फिलोसफर है उसके राइट टू डिसेंट के ऊपर, उसके डिसेंट के ऊपर क्या राइट्स थे वो आपको बताने हैं। ठीक है, असहमति के अधिकार पर लॉक्स के विचार। ठीक है, और लास्टली हमारा है एरिस्टॉटल्स व्यूज़ ऑन स्लेवरी, दास्तां पर अरस्तुल के विचार। ठीक है, यह आपका सेकेंड यूनिट में से आया है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो आपका यूनिट 3 में से, यूनिट 4 और यूनिट 2 में से आया है। यानी कि फर्स्ट यूनिट को छोड़कर सारी यूनिट में से आया है क्वेश्चन नंबर 8 में भी। ये एक पेपर डिस्कस के लिए, इसके अलावा मैं एक और पेपर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम ही है। अब इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में पेपर करो। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकली एनालाइज डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट एज प्रपोज्ड बाय टेरेंस बेल। टेरेंस बेल द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ की व्याख्या के विभिन्न स्कूलों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अगेन यूनिट 1 में से ये क्वेश्चन आया। टेरेंस बेल ने अलग अलग जो है स्कूल्स बताए हैं जो टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए, वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस प्लेटोस आइडियल स्टेट विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज स्कीम ऑफ एजुकेशन। प्लेटो के आदर्श राज्य का उसके शिक्षा की योजना के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। एक प्लेटोस की एक आइडियल स्टेट है, उसको बताना है और बताना है उसकी स्कीम ऑफ एजुकेशन का रेफरेंस देते हुए। यूनिट 2 में से आया है ये। एग्जामिन एरिस्टॉटल्स व्यूज़ ऑन हाउस होल्ड एंड स्टेट, परिवार और राज्य पर अरस्तु के विचार का परीक्षण कीजिए। जो एरिस्टॉटल है इसके हाउस होल्ड और स्टेट के ऊपर क्या व्यूज़ थे वो आपको बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्लेटोस थ्योरीज ऑफ जस्टिस विद दैट ऑफ एरिस्टोटल। प्लेटो और अरिस्तु के न्याय के सिद्धांत की तुलना कीजिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 2 में से आपका आया है। फिर आपका मैकियावेली इज कंसिडर एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। कमेंट, जो मैकियावेली है वो प्रथम राजनीतिक विचारक माना जाता है, इसके ऊपर टिप्पणी करनी है आपको। यूनिट 3 में से क्वेश्चन आया है ये। इसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन हॉब्स व्यूज़ ऑन द स्टेट ऑफ नेचर एंड द स्टेट। जो प्राकृतिक अवस्था और राज्य पर हॉब्स के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। लास्ट वाले यूनिट में से आपका आया है ये। फिर डिस्कस लॉक्स थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट। लॉक्स के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अगेन यूनिट 4 में से आया है ये। फिर लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा शॉर्ट नोट है। इसमें मैकियावेली ऑन रिलीजन के ऊपर जो है, धर्म के ऊपर मैकियावेली की क्या विचार है। हॉब्स मटेरियलिज्म, हॉब्स का भौतिकवाद। ठीक है, और आपका है लॉकिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, और फिर एरिस्टॉटल आइडियाज़ ऑन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। अब हम चलते हैं एक बार सिलेबस की तरफ। तो ये सिलेबस हमारे सामने खुल गया। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सिर्फ यूनिट 2 और यूनिट 4 करके चले जाते हो पेपर में, पूरा पेपर इजीली आप करके आओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट 2 एंड यूनिट 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी यूनिट 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 3 फुल फ्लेज क्वेश्चन बन रहे हैं यूनिट 2 में से। तो यूनिट 2 तो आपको करके ही जानी है। आप चाहते हो फर्स्ट यूनिट छोड़ना, आपके नहीं समझ में आती है, आप छोड़ सकते हो फर्स्ट यूनिट। बाकी की 3 यूनिट कर लोगे, पूरा पेपर इजीली आप करके आओगे। बाकी की 3 यूनिट कर लोगे, पूरा पेपर आप इजीली करके आ सकते हो, बिकॉज टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, करने आपको 4 होंगे, लेकिन मैं सेफ साइड के लिए आपको 5 बोल के चल रहा हूँ।
तो अगर 5 क्वेश्चन करने हैं तो 3 क्वेश्चन तो इसमें से आ गए, 1 क्वेश्चन इसमें से आ गया 4 और 2 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं 6 क्वेश्चन, एक शॉर्ट नोट वाला भी आप कर लोगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पहले आप यूनिट 2 कर लेना, उसके बाद यूनिट 4 कर लेना। ये दोनों यूनिट आपने कर ली, फिर आप टेंशन फ्री रह जाओगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो यूनिट 3 भी आप ज़रूर से करके जाइएगा, बिकॉज इसका भी आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ रहा है और शॉर्ट नोट में से भी इसमें क्वेश्चन आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यूनिट 2 है, फिर आपका यूनिट 4 है, देन आपका यूनिट 3 है, देन लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट 1 है, जिसको आप ड्रॉप डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं ड्रॉप डाउन करने की बात सिर्फ इसलिए करता हूँ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ही। टाइम है प्रॉपर तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आपको सारी यूनिट्स करके जाने चाहिए, बिकॉज सम टाइम क्या होता है ना, पेपर के अंदर आपको आते दोनों क्वेश्चन होंगे, सपोज आपको 1 क्वेश्चन भी आता है, 3 क्वेश्चन भी आता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है ना कि फर्स्ट क्वेश्चन आप बहुत आराम से ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो, आप थर्ड भी सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग गया आपको, तो इसलिए करने तो सारी यूनिट चाहिए, बट स्टिल टाइम की कमी है। अगर आपके पास आपको लगता है कि और भी सब्जेक्ट कवर करना है, इतना टाइम नहीं है, तो जो मैंने आपको बता दिया यूनिट 2 और यूनिट 4 सबसे पहले कवर करना, देन यूनिट 3 आप कवर करना और यूनिट 1। अगर यूनिट 2 और यूनिट 4 भी करके चलेगा तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।